गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, हम अपने जीवन में ना जाने कितने लोगों के सौदे ना खरीद कर लोगों की मजबूरी खरीदते हैं, जबकि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम किसी की मजबूरी ना खरीदें। किसी के दर्द, किसी की मजबूरी को समझकर सहयोग करना ही सच्चा तीर्थ कहलाता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार एक गरीब किसान अपना घोड़ा बेचने के लिए गांव से शहर की ओर चला गया। राह में चलते समय उसे एक भगवान का प्यारा भक्त मिल गया। उस भक्त ने किसान से पूछा कि तुम इस घोड़े को लेकर क्यों घूम रहे हो। किसान ने जवाब दिया कि साहब, मैं इस घोड़े को शहर में बेचने जा रहा हूँ। साध संगत जी, भगवान के प्यारे भक्त ने कहा कि ये घोड़ा मैं खरीदना चाहता हूँ, मगर इससे पहले मैं इस घोड़े पर बैठकर इसकी मजबूती और इसकी रफ्तार को देखना चाहता हूँ। किसान ने घोड़े की लगाम उस व्यक्ति के हाथ में दे दी और वो भगवान का प्यारा भक्त घोड़े की पीठ पर बैठकर थोड़ी दूर जाकर वापस आ गया। और किसान से जब उस व्यक्ति ने घोड़े के दाम पूछे तो किसान ने जवाब दिया कि साहब, ये घोड़ा 5,000 का है। भगवान के प्यारे भक्त ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें इसके 6,000 रुपये दूंगा। साध संगत जी, किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं तो अपने घोड़े का सौदा 5,000 में कर रहा हूँ और तुम मुझे 6,000 रुपये दे रहे हो। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर भगवान के प्यारे भक्त ने किसान से कहा कि नहीं, इस घोड़े के मैं तुम्हें 7,000 रुपये दूंगा। अब किसान और भी ज़्यादा खुश हो गया और सोचने लगा कि ये कैसा पागल इंसान है। मैं इसे घोड़े के बदले 5,000 रुपये मांग रहा हूँ और ये कभी 6,000 तो कभी 7,000 देने की बात कर रहा है। साध संगत जी, अब थोड़ा समय और रुकने के बाद उस भगवान के प्यारे भक्त ने किसान से कहा कि नहीं, अब तो मैं तुम्हें इस घोड़े के पूरे 8,000 रुपये ही दूंगा। वो व्यक्ति किसान से कहने लगा कि इस घोड़े की कीमत असल में 8,000 रुपये ही लगती है। अब ये बात सुनकर किसान की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और उसने उस व्यक्ति से कहा कि साहब, सच में इस घोड़े की कीमत 8,000 रुपये ही है। तो भगवान के प्यारे भक्त ने उस किसान को कहा कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम अपना 8,000 का घोड़ा 5,000 में बेच रहे थे। किसान ने जवाब दिया कि साहब, मेरी एक बेटी है जो कि अब विवाह योग्य है। अपनी बेटी के विवाह के लिए मैं इस घोड़े को 5,000 में बेचने के लिए गांव से शहर निकला था। फिर उस किसान ने उस व्यक्ति से पूछा कि साहब, मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए रुपयों की ज़रूरत थी, मगर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप मेरे घोड़े को 5,000 रुपये में ना खरीद कर 8,000 रुपये में खरीदना चाहते हो। तो इस बात पर भगवान के प्यारे भक्त ने जवाब दिया कि मेरी भी मजबूरी है। किसान ने पूछा कि कैसी मजबूरी। साध संगत जी, उस व्यक्ति ने किसान से कहा कि मेरा भगवान कभी किसी की मजबूरी खरीदने को नहीं कहता है, वो हमें हमेशा सच्चा सौदा खरीदने को कहता है। अब यदि मैं भी तुमसे तुम्हारा घोड़ा 8,000, जो कि इसकी असली कीमत थी, इसके बजाय अगर मैं तुमसे 5,000 रुपये में खरीदता, तो मैं इस घोड़े का सौदा नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी खरीदता, क्योंकि तुम अपनी बेटी की शादी के लिए रुपयों के लिए मजबूर थे। इसीलिए मेरा भगवान मुझे कभी किसी की मजबूरी खरीदने की रजा नहीं देता है। साध संगत जी, अब हम भी विचार करें कि हम भी अपने जीवन में ना जाने कितने लोगों के सौदे ना खरीद कर मजबूरी खरीदते हैं। अक्सर हम भी जब मॉल या बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ की वस्तुओं को खरीदने पर हम मुंह मांगे दाम देकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ की कीमत का टैग लगा होता है। दूसरी तरफ
यदि हम किसी छोटी दुकान या फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों के पास कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ उनकी कीमत से मोल भाव करते हैं। हमें भी कभी किसी की मजबूरी ना खरीदकर सौदा खरीदना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान अपनी दुकान या फुटपाथ पर खुद की कौन सी मजबूरी बेच रहा है। किसी के दर्द, किसी की मजबूरी को समझकर उसका सहयोग करना, उसकी मदद करना सच्चा तीर्थ है, एक यज्ञ है, सच्चा कर्म और सच्ची बंदगी है। साध संगत जी, एक बार की बात है कि शाम को अपने दफ्तर से घर आते समय मोहन ने देखा कि एक छोटा सा बोर्ड एक रेड़ी की छत से लटक रहा था, जिस बोर्ड पर मार्कर से लिखा था कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में अपनी माँ को खाना और दवा देने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी इच्छा से फल को तौल लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही साथ फलों के मूल्य भी लिखे हुए हैं, और यदि आपके पास पैसे ना हो तो मेरी ओर से ले लेना, इस बात की आपको अनुमति है। अब बोर्ड पर यह लिखा हुआ देखकर मोहन ने इधर उधर देखा, फिर पास में पड़े हुए तराजू में 2 किलो सेब तोले, 1 दर्जन केले लिए, अपने बैग में डाले और प्राइस लिस्ट से कीमत देखी। अपनी जेब से पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ पर पहले भी 100, 50 और 10-10 रुपए के कई नोट पड़े थे। मोहन ने भी पैसे उसमें रख दिया और उसे ढक दिया। मोहन ने अपना बैग उठाया और घर आ गया। खाना खाकर मोहन अपनी पत्नी के साथ घूमते घूमते जब उधर से निकले तो देखा कि एक अधेड़ आयु का व्यक्ति मैले से कुर्ते पजामे में उसी फलों की रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो व्यक्ति मोहन और उसकी पत्नी को देखकर मुस्कुराया और बोला कि साहब, फल तो खत्म हो गए हैं। मोहन ने यूं ही उससे बात करने के इरादे से उस व्यक्ति का नाम पूछा। उसने बताया भी, लेकिन मोहन ने उसका नाम अनसुना कर दिया और उत्सुकतावश रेहड़ी पर टंगे हुए बोर्ड के बारे में जानना चाहा। तो उस व्यक्ति ने मोहन को बताया कि साहब, पिछले 3 साल से मेरी माँ बीमार है और कुछ पागल सी भी हो गई है, और अब तो उसे लकवा भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है और मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मेरे परिवार में केवल मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला और कोई नहीं है, इसीलिए मुझे हर समय मेरी माँ का ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन मैंने मेरी माँ के पाँवों को दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा कि माँ, तेरी सेवा को मेरा बड़ा दिल चाहता है, पर मेरी जेब खाली है और तू मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती। तू कहती है कि जब तू जाता है तो मेरा जी घबराने लगता है। तू ही बता कि मैं क्या करूं। अब आसमान से तो खाना उतरेगा नहीं। ये सुनकर मेरी माँ कमजोर सी हंसी हंसी और हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने मेरी माँ को तकिए की टेक लगाई तो मेरी माँ ने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ा और भगवान से होठों होठों में बुदबुदाकर ना जाने क्या बात की। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू फलों की रेहड़ी को वहीं छोड़ आया कर, हमारे भाग्य का हमें इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा। तब मैंने मेरी माँ से कहा कि कैसी बातें करती हो, अगर मैं रेहड़ी को वहीं छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसी की मजबूरी देखता है, और बिना मालिक के कौन फलों को खरीदने के लिए आएगा। तब मेरी माँ कहने लगी कि तू सुबह भगवान का नाम लेकर रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ आया कर और रोज शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। बस अब मुझसे ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, और अगर कभी तेरा नुकसान हो जाए तब मुझे कहना। साध संगत जी, वो व्यक्ति मोहन से कहने लगा कि भाई साहब, इस बात को 2.5 साल हो गए हैं। मैं सुबह फलों की रेहड़ी लगा आता हूँ और शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं और फल ले जाते हैं, 1 पैसा भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि लोग तो कुछ ज़्यादा ही पैसे रख जाते हैं। कभी मेरी माँ के लिए कोई फूल रख जाता है तो कभी कोई और चीज़ रख जाता है। और अभी कल की ही बात है
कि एक बच्ची पुलाव बना कर रख गई थी और साथ में एक पर्ची भी थी कि ये पुलाव माँ के लिए है। एक डॉक्टर साहब अपना कार्ड छोड़ गए थे जिसके पीछे लिखा था कि अगर माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। ये मेरी माँ की सेवा का फल है या माँ की दुआओं की शक्ति, ये मैं नहीं जानता। ना मेरी माँ अपने पास से मुझे हिलने देती है और ना मेरा भगवान मेरा धन रुकने देता है। मेरी माँ कहती है कि भगवान तेरे फल देवदूतों से बिकवा देता है। पता नहीं कि मेरी माँ भोली है या ज्ञानी है। मैं तो केवल इतना ही समझ पाया हूँ कि हम अपने माँ बाप की अगर सेवा करें तो ईश्वर स्वयं हमें सफल बनाने के लिए अग्रसर हो जाता है। ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और मोहन वहीं पर खड़ा उसकी बातों को सोचता रहा। साथ संगत जी, हमें भी ज़िंदगी में कभी किसी की मजबूरी नहीं खरीदनी और ना ही किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना है, बल्कि किसी के दर्द को समझकर उसकी मदद करना ही सच्चा कर्म कहलाता है। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।